Good morning students. Welcome to science class 8th. Students, we were studying chapter 6. Okay, and we have complete some of the topic of this chapter. Next topic which we're going to study today is fire extinguishers, carbon dioxide. All of you have heard about the carbon dioxide. As you know, carbon dioxide is a gas. Okay? कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सिंबल होता है CO2, कैपिटल C, कैपिटल O और नीचे 2, CO2 ऐसे ही लिखते हैं. अगर आपने इसको चेंज किया तो उसका लिखने का तरीका बदल जाएगा, जिससे आपके मार्क्स भी कट सकते हैं. तो आज हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर. पहली बात, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स वो गैसेस होती हैं जिनसे हम आग को बुझा सकते हैं. नेचुरल मेथड भी होते हैं आग को बुझाने के, और कुछ गैसेस भी ऐसी हैं जिन्हें हम एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कंबशन होने नहीं देता. नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड. इसके पास में एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है जिसकी वजह से ये आग को बुझा देता है. कार्बन डाइऑक्साइड हैवी होता है ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन भी एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ठीक है, सांस लेने वाली. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है. कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाता है और ऑक्सीजन आग को जलाता है, ठीक है, दोनों का उल्टा ही काम है. कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है ऑक्सीजन से, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट, जैसे कंबल होता है ना, एक ब्लैंकेट सा बना देता है आग के ऊपर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग नहीं लगती है. आग भी थोड़ी देर बाद फिर बुझ जाती है. ओके, दस इट कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल विथ ऑक्सीजन. अभी मैंने आपको बताया एक ब्लैंकेट बना देता है. जैसे आग जल रही है तो आप ऊपर की तरफ अगर आप स्प्रे करोगे, क्योंकि गैस है, गैस हल्की होती है तो वो ऊपर उड़ जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ब्लैंकेट सा बना देता है जहाँ पर आग जल रही होती है उस जगह पर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाती है और आग बुझ जाती है. इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इनफ्लेमेबल मटेरियल. ये किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्विचेस है ना, वायर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल सामान होता है वो, तो ये उन्हें भी कोई हार्म नहीं पहुंचाता. एंड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इनफ्लेमेबल मटीरियल, जो जलती हैं चीज़ें उनके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड. कहीं पर भी बहुत तेज़ आग लगी है तो आपने देखा है ना, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आते हैं जिसे स्प्रे करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिले जिस जगह पर आग लग रही है वहाँ पर? इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर. आप सब ने ये सिलेंडर देखा होगा, इसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं. आपने ये अपने स्कूल में भी देखा होगा, ठीक है. इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? इसके अंदर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हाई प्रेशर में, बहुत प्रेशर में इसके अंदर भर दिया जाता है. फिर इसे यहाँ से स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और ब्लैंकेट बना देता है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देता है. When it is released from the cylinder, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड, फैल जाता है, गैस है तो फैलेगी, enormously in volume and cools down. It not only form a blanket around the fire but also brings down the temperature of the fuel from the ignition temperature. ठीक है, जैसे ही हम इस सिलेंडर से स्प्रे करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और चारों तरफ फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, और वो एक ब्लैंकेट बना लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है. जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी कंबशन प्रोसेस भी रुक जाएगा. इसके अलावा वो उस फ्यूल वो चीज़ होती है ना जो जलती है और हीट देती है, लाइट देती है, तो फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर देगा, डाउन कर देता है. उसके कैसे टेम्परेचर को? इग्निशन टेम्परेचर. आप सबको पता है इग्निशन टेम्परेचर वो लो टेम्परेचर होता है जिससे कोई भी सब्सटेंस आग पकड़ सकता है. क्लियर दिस मच? ओके.
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। एक और देखिए, पहला एक्सटिंग्विशर कौन सा हमने पढ़ रहा, डिफरेंट एक्सटिंग्विशर्स पढ़ रहे हैं हम। तो पहला हमने पढ़ लिया कार्बन डाइऑक्साइड, अब पढ़ते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट एसिड्स ऑन रिएक्टिंग विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए, कार्बोनेट होता है CO3, बाइकार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स ये कुछ प्रोडक्ट होते हैं मेटल्स के। मेटल आप सबने पढ़ा है, तो मेटल के ही कुछ ये प्रोडक्ट्स फॉर्म हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आप अपनी सीनियर क्लासेस में इनका फॉर्मेशन वो सब पढ़ेंगे। तो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये जो एसिड होती है ये एसिड रिएक्ट करती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। मेटल के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं उससे सोडा एसिड रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से रिएक्शन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ओके, रिएक्शन देखो आपकी बुक में दे रखी है, एसिड प्लस बाइकार्बोनेट्स, बदले में क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखो, इससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको बुझाती है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है। नेक्स्ट देखिए बेटा, अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर हैज़ 3 पार्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है कंटेनर, एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए, बोतल और नॉब। कंटेनर, बोतल, नॉब, 3 भागों में इसका पार्ट्स बचे हुए हैं। ओके, द कंटेनर इज सिलेंड्रिकल इन शेप। जो कंटेनर होता है जिसके अंदर रखा जाता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है और उसके अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैसे एक्सटिंग्विशर के अंदर मिलता है ये, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट उसमें भरा हुआ है। एक छोटी सी बोतल होगी जो कि काफ़ी पतली होगी और फ्रिजाइल ग्लास यानी एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास की होगी। इज़ फिटेड ऑन द माउथ ऑफ द कंटेनर। ये बड़ा सा कंटेनर होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन होता है, उसके ऊपर एक पतली सी बोतल उसके माउथ के ऊपर लगा दी जाती है। दिस बोतल कंटेन कंसनट्रेटेड H2SO4। उस कांच वाली बोतल के अंदर कंसनट्रेटेड H2SO4 प्रेजेंट होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होती है। ये दिस इज हाइड्रोसल्फ्यूरिक। ओके, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होती है। द नॉब इज अटैच टू द बोतल, और एक नॉब लगी हुई होती है, एक टैप सा बोल सकते हो या नॉब, जो कि अटैच होती है उस बोतल से। व्हेन अ फायर स्प्रेड, जब कहीं आग लग जाती है, आग पूरे में फैल रही होती है, वी प्रेस द नॉब, हम उस नॉब को दबाते हैं। जैसे आप नॉब को दबाओगे एक्सटिंग्विशर के, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बोतल के अंदर बढ़ेगा। ओके, प्रेशर ऑन द बोतल, उस बोतल के ऊपर उस नॉब को दबाने से प्रेशर पड़ेगा। द बोतल ब्रेक्स डाउन एंड सल्फ्यूरिक एसिड गेट मिक्सड विद द सोडा सॉल्यूशन। जैसे आप उसे दबाएंगे बोतल ब्रेक डाउन हो जाएगी, और बोतल के ब्रेक डाउन होने की वजह से बोतल के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड थी वो सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से जाके मिक्स हो जाएगी, तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अब हो गया, हमें करना ही क्या था, एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराना था, इसीलिए तो एक कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट लिया था और बोतल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ली थी। जैसी नॉब को आप प्रेस करोगे वैसे ही वो दोनों चीज़ मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने पे अभी आपने रिएक्शन पढ़ी, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होगा लार्ज अमाउंट में होगा, जिसे आप फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। क्लियर दिस मच? You have to learn today's topic and read it thoroughly and learn the chemicals which are used as a fire extinguisher. Thank you all.